बाइडेन पुतिन के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। बाइडेन पुतिन की वीडियो कॉन्फ्रेंस पर पूरी दुनिया की नजर है। बाइडेन पुतिन की मीटिंग फेल होने से यूरोप में युद्ध की आशंका है। यूक्रेन से लेकर बेलारूस तक रूसी सैनिक तैनात किए हैं रूस ने। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस ने टर्मिनेटर टैंक भी तैनात कर दिए हैं। तो सैनिकों का जमावड़ा बढ़ाया है रूस ने और पूरे यूरोप में इस वक्त और पूरी दुनिया इस वक्त इस मीटिंग पर नजर गड़ाए हुए है कि यहां से क्या निकलकर बाहर आता है। संबंध बेहतर होते हैं, तनाव कम होता है या नहीं, क्योंकि तनाव को कम करने के लिए ही दरअसल ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, बात हो रही है इन दोनों नेताओं के बीच। जी सैंटा मिश्रा जी, आप अपनी बात भी पूरी करें और ये भी कि क्या तनाव कम होगा, क्या अमेरिका उस उद्देश्य के साथ इस मीटिंग में जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, तनाव बिल्कुल कम होगा। रशिया की फाइनेंशियल स्थिति बिल्कुल क्रिपल्ड है। आप बाहर से भले दे आर शोइंग दैट दे आर दे आर वेरी मैचो काइंड, बट इफ यू स्टडी द इकोनॉमी दे आर पैरालाइज्ड। So, or Joe Biden, he doesn't want to take any stone unturned this time because 2014-2015 में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से सीरिया में अमेरिका के खिलाफ इन लोगों ने रशिया ने सीरिया को साथ दिया। न्यूक्लियर डील में भी हमेशा इन लोग ईरान को सपोर्ट करते रहे। तो कहीं ना कहीं इस बार कैपिटल हिल्स में ये बात गंभीरता से बात हो रही है कि इस बार रशिया को ये मौका न मिले कि कम से कम यूक्रेन में अटैक हुआ। मगर अमेरिका कोई मौका नहीं देना चाहता है रूस को इस बार इस वक्त। लेकिन सुमित, बड़ा सवाल ये है कि जो हम बात पे कर रहे हैं कि रूस की ताकत बहुत ज्यादा है यूक्रेन की तुलना में और अमेरिका ये कह रहा है कि हम साथ खड़े हैं, लेकिन क्या दरअसल होता हुआ आप देख रहे हैं इस पूरे इलाके में अगर ये तनाव बढ़ता है आगे और चीन का भी बयान ये सामने आया, इसको अगर हम एक कॉन्टेक्स्ट में देखें तो दरअसल किस तरह के समीकरण यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं, सैन्य समीकरण? देखिए सुमेरा, दो चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने सैन्य समीकरण की बात की, इस समय सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टाइम अमेरिका के लिए है क्योंकि ना सिर्फ आप यूक्रेन पे देख लीजिए बल्कि अफगानिस्तान पे, ताइवान पर लगातार रूस और चीन लगातार उसकी सुपर पावर को लगातार चैलेंज कर रहे हैं और एक कंसोलिडेटेड अलायंस बन रहा है, ना सिर्फ रूस का, चाइना का, ईरान का, बल्कि कई और देश उसमें लगातार जुड़ते जा रहे हैं। तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट परसेप्शन भी है जब आप बात करते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स की। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये, जब आप यूक्रेन और रशिया की पावर की बात करते हैं, देखिए यूक्रेन ना सिर्फ छोटा है बल्कि सबसे बात ज्यादा है क्योंकि यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर के बयान को मैं सुना था, उन्होंने कहा कि उनके पास 2.5 लाख से ज्यादा की सेना है, उनके 4 लाख करीबन 2 से 2.5 लाख उनके वेटरन्स हैं जो लगातार लड़ेंगे। लेकिन उसमें जंग में सिर्फ मैन पावर काम नहीं करती है, आप कितने ज्यादा मॉडर्नाइज है, आपके पास कितने ज्यादा वेपन्स है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि रशिया जब चाहे उनकी जो रसद की लाइनें हैं या फिर जो उनके ऑयल लाइन्स हैं उनको ब्लॉक कर सकता है, उनको रोक सकता है। तो यूक्रेन जब जंग के मैदान में नहीं टिकता रशिया के सामने, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि अगर दोनों आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट पार्टीज या फिर कंट्रीज सामने बैठकर बात कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो इनडायरेक्टली और रशिया हो, तो हो सकता है कि इस पर सुमित की एक बड़ा मुद्दा जो रूस के लिए या पुतिन के लिए बड़ा मुद्दा है वो ये कि वो चाहते हैं कि यूक्रेन नाटो का सदस्य ना बने और अमेरिका दरअसल ये चाहता है, पिछले काफी समय से वो ये चाहते रहे कि वो ऐसा हो। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।